अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा। आपकी ये शिकायत रहती है मोस्टली कि हमको सीनियर पे नहीं करते, हमारे क्लाइंट नहीं है, हम पैसे नहीं कमा पा रहे। एक सक्सेसफुल एडवोकेट कैसे बनता है और आप एक एवरेज वकील क्यों हो। इस वीडियो में जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ उनको ध्यान से सुनना और आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि आप उनमें से कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो और किस किस को आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली रिड्यूस कर सकते हो, कम से कम कर सकते हो, ताकि आप एक सही रास्ते पे चल सको। फिर आपको किसी से भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, या क्या ऐसी स्किल्स हैं जिनके बेस पे आप आगे बढ़ सकते हो। सीनियर आपको पे इसीलिए नहीं करते क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, ठीक है, और बिना स्किल के आप भी उनसे पैसे मांग नहीं सकते। समझ रहे हो? तो इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़े ध्यान से वीडियो देखो, फिर आप खुद ही डिसाइड करना कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो हेलो गाइस, दिस इज द रोहित एंड वेलकम बैक विद दिस वीडियो। बहुत टाइम बाद वीडियो आई है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं सब्सक्राइब करने की बात नहीं कर रहा, सब्सक्राइब करना है अगर और भी कंटेंट देखना है आपको, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद वीडियो आई है। मेरे को एक्चुअली टाइम मिलता नहीं है, इसीलिए अपलोड नहीं कर पाता वीडियोस में। बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने किसी भी दिन वीडियो नहीं बनाई है, मैं अब शॉर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो एक दूसरा चैनल है, वहाँ पे वीडियोस जा रही हैं। इस चैनल पे बहुत ही कम कर दिया है मैंने, इवन दो कि ये मोनेटाइज है, यहाँ से पैसे भी आते हैं मेरे को, ठीक है। बट हो सकता है कि मैं इस चैनल पे लगातार वीडियो अब डालूँ, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करने से पहले लाइक जरूर कर देना, ताकि मेरा थोड़ा मोटिवेशन आ जाए मेरे में कि हाँ, आप अभी भी जुड़े हुए हो। ऑन द पॉइंट आपको बताता हूँ, बिना कोई टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा एक्सप्लेनेशन में और समथिंग। सबसे पहले आपको चीजें करनी चाहिए बी ऑन टाइम। अगर आप कोर्ट पहुंच रहे हो तो ऑन टाइम पहुंचो। उससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है बिल्कुल पीस में रहता है और आप जल्दबाजी के चक्कर में कई चीजें भूलते नहीं हो, जो भी आपको करना होता है वो करते हो। आप जल्दबाजी में अगर घर से ही रहते हो तो चैम्बर में जाते हो, फाइल कोई सी मिल रही होती है, कोई नहीं मिल रही होती है, तो आप हड़बड़ी में जल्दी जल्दी कोर्ट पहुंचते हो, कई चीजें भूल जाते हो, कई चीजें ले जाते हो साथ में। और जब भी आप ऑन टाइम होते हो, आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करते हो दूसरों की नजरों में कि हाँ, ये पंक्चुअल बंदा है, ठीक है। तो हमेशा बी ऑन टाइम। आप ये मत सोचो कि मैं लेट जाऊंगा तो सामने वाले को लगेगा कि अरे भाई, ये तो सिग्मा है। समझ रहे हो? नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि आपका असली स्कूल जो होता है, आपका जो मेन स्कूल होता है, वो कोर्ट रूम होता है। कोर्ट में आप क्लाइंट के बिहेवियर को समझते हो, एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट को समझते हो, केस की स्टेज को समझते हो कि किस स्टेज पे आर्ग्यूमेंट हो रही है। दूसरा, एडवोकेट कैसे अपने क्लाइंट को डिफेंड करता है, उस पे जज का बिहेवियर क्या होता है, जज क्या क्या ऑब्जर्व करता है, ये सारी चीजें आप कोर्ट रूम में ही समझते हो। अदरवाइज आप कहीं नहीं समझोगे, चाहे कोई भी कितना भी चिल्ला चिल्ला के बता दे आप। दूसरी चीज, लेकिन आप ये करने की जगह करते क्या हो, कोर्ट के बाहर चल रहे हो, रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कॉल पे ही लगे पड़े हो। तो हमेशा जो आपका मेन स्कूल है, आपके कॉलेज से निकलने के बाद में वो कोर्ट रूम होता है, तो वहां पे टाइम देना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं दे रहे हो वेल एंड गुड। और जो कोर्ट के बाहर रील देखना और कॉलिंग पे लगे रहना बेफिजूल में, वो बंद करना होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें कि आप चैम्बर्स में क्या क्या करते हो। जब भी आप कोर्ट से चैम्बर आ जाते हो तो चैम्बर में आप क्या करते हो। सबसे पहले काम आपको जो करना चाहिए कि नेक्स्ट डे के लिए, यानी अगले दिन के लिए कौन कौन से केसेस आपके लगे हुए हैं, पहले उन फाइल को निकालो। उनके प्रीवियस ऑर्डर देखो कि कौन सा प्रीवियस ऑर्डर है, उनका प्रीवियस ऑर्डर में क्या कहा गया है, उनकी स्टेज कौन सी है, कौन सी स्टेज पे कल लगा हुआ है मैटर। फिर उनके केस लॉस ढूंढने की कोशिश कर लो। फिर अगर कुछ ना समझ में आए तो अपने सीनियर से थोड़ा डिस्कस कर लो, ताकि सीनियर की नजरों में ये रहे कि ये पंक्चुअल बंदा है, ये वाकई में सीरियस है काम को लेके और काम सीखने को लेके। तो ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपको काम देना शुरू कर देंगे। और जो केस आपको कल के लिए असाइन हुआ है बाय योर सीनियर, आपको उस पे ज्यादा फोकस करना है रेदर देन अदर। अदर पे तो करना ही करना है, बाकी उस पे ज्यादा करना है, क्योंकि उसको आप डील करने वाले हो कल। तो उसका प्रीवियस ऑर्डर देख लो, केस लॉस देख लो, स्टेज देख लो, ठीक है। और मैटर कौन सा है, कौन से सेक्शंस में है, उन सारी चीजों को आपको देखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चैम्बर में आने के बाद तो गपशप चल रही है, सीनियर्स हों या फिर आपके कलीग्स हों या एसोसिएट्स हों, तभी में गपशप चल रही है, कोई एनवायरनमेंट नहीं है ना पढ़ने का ना कुछ, तो आपको सबसे सिंपल करना चाहिए, अपनी फाइल ले लो और लाइब्रेरी में चले जाओ, वहां पे जाके पढ़ लो जो भी कल के मैटर लगे हुए हैं, या कल जो भी मैटर लगे हुए हैं उनमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, उनको आप जाके लाइब्रेरी में पढ़ो आराम से। और ऐसा तो बिल्कुल मत करो कि दोस्तों के साथ चाय पे चले गए, दोस्तों के साथ ठाके चल रहे हैं कोर्ट के बाद। ठाके मतलब बातचीत है ना, फालतू की बातचीत। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करो, उससे टाइम आपका वेस्ट होता है, किसी और का वेस्ट नहीं होता है।
आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो फ्रेंड सर्किल है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, वो कितने सीरियस हैं काम को लेके। अगर वो सीरियस नहीं है तो ये डिसाइड आपको करना है कि उस कंपनी को, उस दोस्तों की अपनी कंपनी को आपको क्विट करना है या उसी में बने रहना है। जो एक सक्सेसफुल एडवोकेट की कोर स्किल होती है वो होती है ड्राफ्टिंग। ठीक है, ड्राफ्टिंग आना आपके बहुत जरूरी है। ड्राफ्टिंग कैसे आपको सीखनी है, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ तो मैं उस बेस पे आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फाइल, जो भी आपकी फाइल्स हैं उसको आप रीड करना शुरू कर दो। ठीक है, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको अपनी फाइलों को पढ़ो पहले, फिर जजमेंट आपको पढ़ने हैं, क्योंकि जजमेंट में जो लैंग्वेज होती है और फाइल में जो लैंग्वेज होती है उससे आपको समझ में आएगा कि कैसी लैंग्वेज आपको अपनी ड्राफ्टिंग में यूज करनी है, किस वे में आपको चीजें फ्रेम करनी है। साथ ही साथ आपको रिसर्च करना सीखना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद में, ये सब करने के बाद में एक पर्टिकुलर आपको अपना ड्राफ्ट तैयार करना है। किसी पे भी कोई भी हो सकता है, चाहे वो इवन कंप्लेंट ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल डाइवोर्स की आपने कोई फाइल पढ़ी, उसका आपने जजमेंट भी पढ़ लिया, कोई उस पर रिसर्च भी कर लिया आपने, तो ट्राई करो खुद से बनाने का। गलत होगा, मुझे पता है गलत होगा, गलती होता है, कोई स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप ये सोचो कि गलत नहीं करूंगा तो आप सही भी नहीं कभी कर पाओगे। एक बार गलत होगा, 2 बार, 10 बार, 20 बार गलत हो जाएगा, लेकिन जब आप 21 बार करोगे तो वो वाकई में इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये गट्स आपको खुद पैदा करने होंगे, कोई आके आपको बताएगा नहीं। और ये बोलने में जितना इजी लगता है उतना करने में होता नहीं है, क्योंकि जब भी आप बार बार गलती करते हो आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हो कि आपका दोबारा करने का मन ही नहीं करता उस चीज को। तो हमेशा अगर आप गलत ड्राफ्ट कर भी रहे हो लेकिन करो उसको। और एक प्रो टिप्स आपको बता दूं कि कोई बताएगा नहीं इस चीज को, हमेशा वही ड्राफ्ट करो जो आपका, सॉरी टू से, जो आपके सर ड्राफ्ट करवाना चाह रहे हैं या फिर सर खुद जो है ड्राफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। अगर वो ड्राफ्ट कर रहे हैं या फिर करवाना चाहते हैं, अगर वही आप ड्राफ्ट करोगे तो उनके अंदर भी ये इंटरेस्ट रहेगा कि मैं इसका जो है ड्राफ्ट एक बार चेक करूं। ठीक है, अगर आप रैंडम कुछ भी ड्राफ्ट करोगे तो उनको इंटरेस्ट जगेगा ही नहीं, हालांकि वो चेक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों ही चीजें होती हैं। अगर आपकी फिर भी ड्राफ्ट चेक कर रहे हैं सीनियर्स के, यस इसमें ये मिस्टेक्स हैं या फिर सही है या ऑल ओके या इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो ठीक है। वरना सीनियर्स के इंटरेस्ट का अगर आप ड्राफ्ट करोगे, इवन आप गलती करो, लेकिन वो आपको ज्यादा एनहेंसमेंट देगा, क्योंकि सीनियर्स की उस पॉइंट्स पे आपको ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन मिलेगी। तो आप हमेशा ये कोशिश करना कि सीनियर जो ड्राफ्ट कर रहे हैं या फिर करवाना चाहते हैं या कोई न्यू केस है उस पे अगर ड्राफ्टिंग करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको जो जो रिकमेंडेशन मिलेंगे थ्रू योर सीनियर्स ऑन दैट टॉपिक, वो गेम चेंजिंग होते हैं। क्योंकि उससे आपको जो पुश मिलता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। चीज जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स करते हैं, लाइक किसी की शादी में न जाना, किसी का गेट टुगेदर हो रहा है वहां पे नहीं जाना, किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, ये छोटे छोटे जो फंक्शंस होते हैं, छोटे हो या बड़े हो, वहां पे जाना आपको शुरू करना पड़ेगा एज एन एडवोकेट। क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप एडवोकेट हो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जहां से भी मैटर्स आते हैं, कहाँ से मैटर्स आते हैं, ऊपर से तो टपकते नहीं है। आपके पास अभी कोई सा भी मैटर आया हो, चाहे चालान का ही इवन क्यों ना हो, कैसे आया है वो? क्या ऐसे रैंडम पर्सन से आ गया जिसको आप कभी जानते ही नहीं थे, या किसी तरह उसको जानते थे, दोस्त के थ्रू आया, कैसे भी आया हो? मेन चीज होती है कनेक्शन। सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप उसका क्या काम करवा सकते हो, आप क्या काम करते हो, ये पता होना चाहिए, ये मेन चीज है। और ये पता कैसे चलेगा, जब आप गेट टुगेदर में जो भी पार्टी फंक्शंस में उनको ज्वाइन करना शुरू कर दोगे। तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन प्रोग्राम्स को अटेंड करना शुरू कर दो, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है सभी के लिए, क्योंकि वहां पे सभी से मिलना जुलना हो जाता है और सभी की नजरों में भी आ जाते हैं कि यस ये एडवोकेट है और ये जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जो एडवोकेट होते हैं वो सर्विस के ही पैसे लेते हैं, अपनी मेहनत नहीं डाल रहे होते या कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सर्विस के पैसे ले रहे होते हैं, तो सामने वाले को पता भी तो होना चाहिए कि आप क्या सर्विस देने वाले हो या फिर आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो ये मेन पॉइंट होता है, तो हमेशा इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा फेवरेट है और जो गेम चेंजिंग होता ही होता है, यू नो वो होता है कि आपको जो भी आता है, आप कुछ भी कर रहे हो अभी, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्राई करो उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करने की एज योर ओन वे। जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ अलग से करने लग जाओ, एक ब्लॉग टाइप से ही, चाहे एक डॉक्यूमेंट्री टाइप से ही,
कुछ भी करो, जो भी आपके समझ में आ रहा है, जो भी आप कर रहे हो, उसको आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दो। उससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। पहला तो हो सकता है कि अगर आप चैनल आपका ग्रो हो जाए तो वहाँ से ही पैसा शुरू हो जाए। दूसरा, वहाँ से कनेक्शन भी बनते हैं, है ना? तीसरा, आपको जो बोलने का जो कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट